हाँ हेलो। हेलो भैया, वहाँ सब कैसा है? आप बोर तो नहीं हो रहे ना? और प्रज्ञा दी से मिल लिए ना? तो वापस कब आ रहे हो आप? मैं आपके लिए खाना बना के रखूँ या आप खा कर आओगे? हेलो भैया, आप सुन रहे हो ना? हाँ हाँ रचो, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। वो बहुत अच्छा लग रहा है और खाना भी खा लिया, प्रज्ञा से भी मिल लिया और पार्टी बहुत अच्छी है। क्या हुआ भैया, आपकी आवाज? वो क्या है रचो कि वो ना मैंने ठंडा पानी बहुत सारा पी लिया, तो उसकी वजह से ना वो गला खराब हो रहा है। पर तू घबरा मत, मैं एकदम ठीक से हूँ। और आज तो क्या भैया? आज तो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन। भैया आप ये सब क्या बोले जा रहे हो? सच सच बताओ, अभी ने कुछ बोला क्या? नहीं, उसने कुछ नहीं बोला। तो फिर भैया आपकी आवाज बता रही है कि वहाँ ऐसा कुछ तो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। भैया क्या हुआ, प्लीज बताओ मुझे। सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा रचो। भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या खत्म हो गया है? बुलबुल की शादी तय होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। I'm so sorry सुरेश जी, उस MMS की वजह से मैंने आपको बहुत कुछ कहा, पर जो भी सुना है उसके लिए मैं आपको दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ। I'm really sorry। चलिए। मतलब आप मुझे माफ नहीं करेंगे? नहीं ऐसा नहीं है, वो रचना के लिए है तो इसलिए। आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हैं? वो न्यू ईयर का कोई शो देख रही होगी टीवी पे। और वैसे भी न्यू ईयर कभी कभी नए लोगों के साथ भी सेलिब्रेट करते हैं। आइए मेरे साथ, आइए, चलिए। एक्सक्यूज मी। यस मैम। 2 glasses of मैं शराब नहीं पीता हूँ। डोंट वरी, आई नो, इसलिए मैं जूस बोल रही थी। 2 glasses of juice। ओके मैम। ओनली जूस। ओके मैम। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। आप नहीं बैठेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। प्लीज बैठिए ना। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको जो कुछ भी कहा उसके लिए। कोई बात नहीं, इट्स फाइन। थैंक यू, थैंक यू। ये लीजिए। थैंक्स। वैसे आज इस घर का कितना अच्छा दिन है ना। बैक टू बैक गुड न्यूज मिल रही है, और सबसे अच्छी न्यूज जो अभी मिली, पूरब और बुलबुल की शादी। वाओ, बुलबुल कितनी खुश लग रही थी ना। ये अब मुझे दीजिए, और आप ये लीजिए प्लीज। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर दिल की बात दिल में रखनी भी नहीं चाहिए। मुझे ना पूरब और बुलबुल की जोड़ी कुछ ठीक नहीं लगी। मतलब वो क्या है ना कि मैं नहीं चाहती कि प्रज्ञा और अभी के बीच में जो है वो उन दोनों के बीच में भी हो जाए। I mean, अब प्रज्ञा ने तो एडजस्ट कर लिया इस घर में, पर मुझे नहीं लगता कि बुलबुल एडजस्ट कर पाएगी। अब पूरब जैसे लड़के के लिए ना आलिया ही ठीक थी, और बुलबुल जैसी सीधी सादी लड़की के लिए कोई सीधा साधा, जैसे कि आप। मैं बुलबुल से प्यार करता हूँ। उसी हक से मैंने उसका हाथ थामा है। बुलबुल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बुलबुल। मेरा प्यार कुछ दिनों या कुछ महीनों का नहीं है। मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब मैंने तुम्हें
पहली बार देखा था। हाँ, और आंटी जी, उस दिन प्रज्ञा से शादी करने के लिए इसलिए हाँ कहा क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग ना मेरी शादी बुलबुल से कराने वाले हो, इसलिए मैंने हाँ कहा। तुम पागल हो गए? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं जानता हूँ कि जब प्यार एक तरफा होता है तो लोग उसे बकवास ही कहते हैं। मैं कभी अपनी दिल की बात नहीं कह पाया, दिल की बात हमेशा दिल में रही। पर मैं हमेशा सोचता था कि एक ना एक दिन बुलबुल को जरूर मेरे प्यार का एहसास हो जाएगा। आज जब बुलबुल की शादी तय हो रही थी तो मैं अपने आप को ना रोक नहीं पाया, इसीलिए बुलबुल अब तो तुम्हें पता चल गया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्यों कर रही हो उससे शादी? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मैं तो क्या, कोई लड़की शादी नहीं करेगी, शादी तो दूर तुमसे दोस्ती भी नहीं करना चाहेगी। मेरी दी के साथ तुमने जो कुछ भी किया उसे मैं भूली नहीं हूं अब तक, लेकिन मेरी दी सब कुछ भूल गई क्योंकि वो इतनी अच्छी है। उसने तुम्हें यहाँ इनवाइट किया, इतनी इज्जत थी, और तुमने क्या किया? बदले में तुम उसकी लाइफ स्पॉइल करना चाहते हो और अब मेरी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो तुम। तुमसे मैं तो क्या, कोई लड़की शादी नहीं करना चाहेगी। क्या बोल रही वो होश में नहीं, उसे नहीं पता वो क्या बोल रही। सब पता है उसे, लेकिन तू नहीं जानती इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसने जानबूझकर तेरे साथ सब कुछ किया, धोखा दिया, फायदा उठाया तेरा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना मिस्टर सुरेश, वो मैं होने नहीं दूंगी, समझे तुम? बुलबुल ऐसा मत बोलो बुलबुल। देखो बुलबुल, मैं तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन आज मैं अगर अपने दिल की बात नहीं कहता तो तुम बहुत दूर चली जाती। मेरी बात का यकीन करो बुलबुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसी प्यार के खातिर मैंने प्रज्ञा से शादी के लिए मना किया था। बुलबुल, मैं तुम्हें जिंदगी भर दूर से देख के जीऊं, इतनी दूर मत चली जाओ कि मैं तुम्हें देख भी ना पाऊं। जो कुछ मैं कह रहा हूं वो तुम्हें बकवास लग रहा है। बकवास लग रहा है? क्यों लग रहा है बकवास? बताओ। ओ अच्छा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सब बातें क्यों बकवास लग रही है। क्योंकि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूं ना, मैं ढंग के कपड़े नहीं पहनता हूं, मैं गरीब हूं। मैं खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता हूँ, सिस्टम के बाहर रहकर सिस्टम के खिलाफ लड़ता हूँ ताकि सिस्टम को बदल सकूं, है ना? यही मेरी खामियां। बुलबुल, मैं चाहे जो कुछ भी हूं, लेकिन दूसरे लोगों की तरह मैं झूठा नहीं हूं, ढोंगी नहीं हूं, नकली नहीं हूं। मैं जानता हूं कि मैं मिडिल क्लास हूं, तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं जिंदगी भर तुम्हें मैं प्यार करूंगा, तुम्हारी इज्जत करूंगा, तुम्हारी कद्र करूंगा। बुलबुल, मैंने आज तक हर छोटी से छोटी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन तुम्हारी खुशियों को लेकर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बुलबुल, सिर्फ एक बार मुझे ना अपने दिल की नजर से देखो और तुम्हें मुझ में कोई खामी नजर नहीं आएगी। मुझे नहीं, तुम्हें अपना नजरिया बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हें क्या लगा जैसा तुम चाहोगे दुनिया वैसे ही करेगी? जब मन किया शादी के लिए हाँ कहती, जब मन किया शादी तोड़ दी। तुम जैसे इंसान ना मैं बहुत अच्छे से... बुलबुल, मुझे सिर्फ एक मौका दो। मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, प्लीज। पर मुझे मेरे साथ चलो बुलबुल। सुरेश, मेरा हाथ छोड़ो। प्लीज मेरी बस करो सुरेश, तुम उसको अपने आप से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते सुरेश। सुरेश देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ कि तुम किस चीज से गुजर रहे, बट तुम्हें भी ये बात समझनी होगी कि प्यार एक तरफा हो सकता है पर शादी नहीं। सुरेश, शादी नहीं हो सकती एक तरफा। और जहां मर्जी होती है ना वहीं खुशी होती है। तुम समझो मेरी बात को। तुमने कहा ना कि तुम मेरी फीलिंग्स को समझते हो। अगर तुम मेरी फीलिंग्स को समझते हो तो तुम मेरी खातिर बुलबुल को छोड़ दो। अभी इस वक्त
राइट नाउ अभी बुलबुल से बात करो, उससे जाओ 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 जाओ। सुरेश प्लीज मेरी बात सुनो। सुरेश मैं बुलबुल को कुछ समझा नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद उस दौर से गुजर चुकी हूँ और तुम भी जानते हो। लेकिन सुरेश मैंने तो कभी तुमसे आकर यूं नहीं कहा कि जबरदस्ती तुम मुझसे शादी कर लो या मुझसे प्यार कर लो। ऐसे तो प्यार नहीं होता ना सुरेश। सुरेश बुलबुल की खुशी पूरब के साथ रहने में, वो प्यार करती है पूरब से, ये उसकी जिंदगी की सच्चाई है। तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई यही है कि सॉरी सुरेश, लेकिन बुलबुल तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। सदला, तू अभी तक वही बात सोचे जा रही। इतना मत सोचा कर, सोचने से दिमाग जम जाता है। अरे तू तो ये सोच, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। इसी बहाने से ही कम से कम सुरेश की सच्चाई तो हमारे सामने आई। हम तो खामखा परेशान होते थे कि कहीं हमसे तो कोई ज्यादती नहीं हो गई, लेकिन अब कम से कम उससे मुंह फेरने में हमें कोई हिचक नहीं होगी। हम अपना मुंह क्यों फेरे बीजी? अगर उसे जरा से भी शर्म होगी ना तो उसे अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए। और सुन, तू उससे ट्यूशन लेने की बात कर रही थी ना, तो कोई जरूरत नहीं, तू अपने लिए कोई और मास्टर ढूंढ ले। आप सबसे ज्यादा मैंने भरोसा किया था उस पर, इसलिए सबसे ज्यादा गुस्सा भी मुझे ही आ रहा है। और ठंड रख जानकी, ये सोच कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। उसने जो हमारी प्रज्ञा के साथ किया, अब भगवान उसको उसी का फल दे रहा है। देख सर, बीते साल के साथ साथ हमारी पनौती भी गई। साधना सोच बेटा, भगवान जो करेगा अच्छा ही होगा। ये बेड के नीचे क्या कर रहे हैं? लगता है कुछ ढूंढ रहे होंगे, मैं मदद कर देती हूँ। मैंने कब कहा कॉकरोच है? तो फिर आप चिल्लाए क्यों? फिर तुम भूतनी की तरह सामने आ जाओगी तो मैं चिल्लाऊंगा, नहीं तो और क्या करूंगा। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ढूंढ रही हूँ। क्या ढूंढ रही हो? जो आप ढूंढ रहे। मैंने कब कहा कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ? आप कुछ ढूंढ नहीं रहे तो बेड के नीचे क्या कर रहे? अरे मैं तुमसे बच रहा। अरे बचना है हसीनों, लो मैं आ गया। बस दिन में इसी तरह एक बार बेड के नीचे चले आता हूँ और बाहर निकलता हूँ। जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और कैलोरीज भी बर्न हो जाते हैं। वैसे आप मुझसे बचने के लिए नीचे क्यों छुपे थे? क्योंकि मुझे पता था कि तुम आती अपना पक पक शुरू कर दोगी, मेरी टांग खींचना शुरू कर दोगी और मुझे ये पता। वैसे नीचे मैंने जो कुछ भी कहा था ना, उसमें इतनी सी भी सच्चाई नहीं है। इतनी सी? एक ब्लैक बुक। तुमने बुक पढ़ी? हाँ। अच्छे से पढ़ी है? हाँ क्यों? अच्छा ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ी है तो बताओ कि इसमें ए अल्फाबेट कितनी बार लिखा हुआ है? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? एग्जैक्टली जिस तरह तुम ये नहीं बता सकते हो कि इस बुक में ये अल्फाबेट कितनी बार लिखा हुआ है, उसी तरह मैं ये नहीं बता सकता कि मैंने नीचे जो कहा उसमें कितना सच है। ये कौन सा कंपैरिजन हुआ? मेरे घर का कंपैरिजन, माय स्टाइल माय वे। अभी मेहरा। ओके, 26,960। ठीक है। इस किताब में ए अल्फाबेट 26,960 टाइम्स यूज हुआ है। तुम झूठ बोल रही हो ना? नहीं, आपको यकीन नहीं हो रहा? नहीं। आप खुद चेक कर लीजिए। कौन सा है बिल? 26,000। अनबिलीवेबल यार, क्या कमाल का प्रपोज किया है तुम्हें।
पता है तुम्हारे प्रपोजल में इतना रोमांस था, तो मैं सोच रहा हूँ कि जब तुम वाकई किसी से प्यार करोगी ना, पूरे मुंबई में आग लगा दोगी तुम। सीरियसली, तुम्हारे प्रपोजल में जितना रोमांस है ना, उतना तुम्हारे गानों में भी नहीं होता है। किसी को बोलना मत। वैसे you've proved it, हाँ? कि तुम अनरोमांटिक नहीं हो। मतलब मैं चैलेंज जीत गई? Of course, तुम चैलेंज जीत गई। फ्लाइंग कलर्स। क्या मेरा रिवॉर्ड? हाँ, रिवॉर्ड ऑब्वियसली तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। और तुम्हारा रिवॉर्ड ये है कि आज से तुम्हारा नाम चश्मिश नहीं बल्कि क्या होगा मेरा नाम? तुम्हारा नया नाम होगा something that suits you. What suits you? Of course, तुम्हारा नया नाम होगा फुगी। फुगी? फुगी नहीं, फुगी। फुगे जैसी फुगी। 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 मैं फुगी हुई हूँ? नहीं, फुगी हुई अभी नहीं हो, लेकिन पहले थी। रजनी, ये मेरे बचपन की फोटो आपके पास का? हाँ, इंटरनेट सब कुछ मिल जाता है। नहीं, आप मुझे चश्मिश बुलाए। नहीं, मैं लाइफ में दो चीजें कभी नहीं करता। नंबर 1, लिया हुआ अवार्ड कभी वापस नहीं देता, और दिया हुआ रिवॉर्ड कभी वापस नहीं लेता। समझे फुगी? फुगी। भाभी, अभी क्या है? तुम क्यों पूछ रही हो? क्या मतलब? मेरा मतलब है अब तुम्हें ना अभी के बारे में पूछना बंद कर देना चाहिए। क्यों? तनु, ये जो पूरा घर है ना, यहाँ पर तुम्हारे भले के बारे में सोचने वाला कोई नहीं सिवाय मेरे। और जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं तो उसे इग्नोर नहीं कर सकती। देखिए बात, आपको जो दिखाई दे रहा है ना, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सिर्फ इतना बताओ कि अभी कहाँ है? अभी बाहर गया हुआ है अपनी बीवी के साथ में। और जिस तरह वो गया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है उसी तरह वो एक दिन तुम्हारी जिंदगी से भी चला जाएगा। कहाँ गया है अभी? मुझे बताकर थोड़ी ना गया है। और जहां तक मुझे लगता है वो दादी को भी बताकर नहीं गया है। और एक बात और कहूँ तुमसे, मैंने ना अभी को प्रोड्यूसर से फोन पर बात करते हुए सुना था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो चश्मिश को ना तुम्हारे बदले के ऐड भी दिलवा देगा और तुम यहीं खड़ी रह जाना। आलिया, तुमने सुना क्या कहा उन्होंने? अब क्या हुआ? अभी प्रज्ञा को प्रोड्यूसर से मिलवाने क्या है। सो व्हाट then? हस्बैंड वाइफ है, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी घूमेंगे, बिग डील यार, यू मेकिंग अप। आलिया, ये तुम कह रही हो? ये मैं कह रही हूँ। और प्रज्ञा मेरी भाभी है तनु, वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है अपनी मर्जी से। भाभी? तो बहन जी भाभी कब से हो गई? वेल, जब उसकी शादी मेरे भाई से हुई तब से वो मेरी भाभी हो गई। सिंपल। पर भाभी तो मैं हूँ। ना, भाभी तुम होने वाली थी, लेकिन बैड लक, ऐसा हुआ नहीं। यू नो व्हाट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो हुआ है ना, उसको एक्सेप्ट कर लो। यू नो व्हाट, तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुमने अपने प्यार का सैक्रिफाइस किया, पूरब को छोड़ा, लेकिन मैं अभी को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। अभी कहाँ है? जी साहब तो मॉल गए हैं। ओके। तनु, छोड़ दो ये सब कुछ। इस रिश्ते से सब लोग खुश हैं और प्रज्ञा अपनी डेस्टिनी से इस घर में आई है और अपनी किस्मत से इस घर में रुकी हुई है यार। जब सब लोग उससे खुश है, सब लोग इस रिश्ते से खुश है, तो तुम्हें भी इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। एंड आई एम श्योर तुम्हें और भी बहुत अच्छे लड़के मिलेंगे। सो कम ऑन, भाई को भूल जाओ, ये तुम्हारे लिए भी बेटर रहेगा। वैसे मैं देख रहा हूँ कि जब से तुम्हारा नाम बदला है ना, तुम्हारी पर्सनालिटी बदल गई है। हा? नाम फनी और चेहरा इतना सीरियस, जैसे एक लेडीज फर्स्ट। एक बात बताओ, सुन लो, तुम्हारे भलाई के लिए। क्या है ना, मेरी पूरब से कोई शर्त नहीं लगी थी। क्या? हाँ। पूरब ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग के लिए ले आऊं, और मैं जानता था कि अगर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा तो तुम मेरा दिमाग खाओगी, इसलिए मैंने ये किया। अब उसे
मैंने सुना है कहीं पर कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो थैली फाड़ देनी चाहिए, इसलिए मैंने थैली फाड़ दी। Am I smart or am I very smart? I'm super smart यार। आपने मुझसे झूठ। मैं आपको तुम्हें हाय बुलबुल। क्या हुआ जीजू? ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? हाँ तुम कर भी कह सकती हो ये सब के अलावा। कहाँ मुझे शॉपिंग के बहाने इस फुग्गी के साथ लटका दिया। हाँ जैसे मेल को फुग्गा फीमेल को फुग्गी कहते हैं ना। और इससे पहले कि फुग्गी फट जाए ना, अगर फुग्गी फट गई ना तो हमारे कान फट जाएंगे, समझे? आप बुरे हैं, बहुत बुरे। मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। हाँ पक्का। मैं दादी को फोन करके गुड न्यूज दे दूं? नहीं ना, देखा, कांट सी मी हैप्पी। वैसे जब तुम लोगों की शॉपिंग हो जाए ना तो गिफ्ट्स के साथ साथ इसे भी पैक करके घर भिजवा दो। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैं इतनी बुरी लगती हूँ ना, आपको दिखूंगी नहीं मैं। क्यों अपने आपको जॉन सीना समझ रही हो तुम? हाँ कांट सी मी कर दे मुश्किल जीना पक्की सीना। इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना। लालवानी आप उनकी तरफ जाएंगे, मेरी तरफ नहीं आएंगे? मैं आप ही के पास आ रहा था। हाँ मिस्टर लालवानी, हमारा साथ तो यही तक का था। आज के बाद आपको अगर कोई भी फेवर चाहिए ना तो अपनी भाभी के पास ही जाना। आप नाराज हो रहे हो? मैं तो आप ही के पास आ रहा था। हाँ जाइए, उन्हीं के पास जाइए। और आप ज्यादा खुश मत होइए, दादी से कह के ना इनके साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दूंगी मैं। और तुम हर लड़ाई में दादी को बीच में क्यों लाती हो? दादी को बीच में लाए बिना तुम कोई लड़ाई जीत सकती हो? आपको क्या लगता है हमें आपसे कोई कंपटीशन करने आएंगे? तो फालतू में बहस क्यों कर रही हो? क्योंकि आपको पता है आप चीटर हैं। क्या? तुमने मुझे चीटर कहा? फिर से बोल के दिखा। तो क्या करेंगे आप? तुम्हारे मुंह को ना फुग्गे की तरफ फुगाकर पचपा फोड़ दूंगा। हाथ तो लगा कर दिखाइए। बस क्या सबको बताऊंगी मैं। क्या बताओगी? शुरुआत किसने की थी? शुरुआत तुमने की थी लेकिन खत्म मैं करूंगा। हाँ कर दियो। मतलब? अरे बुलबुल छोड़ो, एक जगह पे कूद रही आने तो यार। बस कर यार, अभी हम किस लिए यहाँ पे? देख मेरी शादी है, उसकी शॉपिंग के लिए। अरे देख ऐसे लगता है कि चेंबूर में खड़ी है। अभी भी वहां क्या देख रहे हो? तू जा ये ट्राई करके। क्या मैं ये ट्राई करूं? अच्छा तू ट्राई तो कर, डबल हैंडसम लगेगा पहन के। अभी डैम श्योर अभी जो ड्रेस सिलेक्ट की है पूरा है ना, तो यही पहननी चाहिए। सॉरी जस्ट राइट। हाँ मैं पहनूंगा। अभी चलती है मुझसे यार, सेक्सी बॉडी जो है मेरी। ट्राई कर लीजिए, शायद अच्छी लगे। तो ये ड्रेस पूरा ये ड्रेस पैक मैं जीजू को हैंडल करती हूँ। ट्रायल रूम में प्लीज गो। जीजू हाँ। आप कहाँ जा रहे हो? दूध देने। आई एम श्योर आप दी की हेल्प करने जा रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ ऐसे शौक नहीं है मुझे। आई एम सॉरी चाहिए। शर्ट ट्राई करने जा रहा हूँ। अभी अरे मेरी बात तो सुन, कहाँ जा रहे? अभी मेरी बात तो सुन। क्या हुआ? तूने ड्रेस देखी? हाँ ये एक रन से सेंचुरी रह गई। फनी। जीजू चाहिए। अरे जिप लगा देना, बंद नहीं हो रही मेरे हाथ से। जिप लगाना। एक चेंबूर वाली फुग्गी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कोई और चेंजिंग रूम नहीं मिला? ये सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ ना? आप पूछ तो सकते, लेकिन मैं पहले आई थी इस कमरे में। मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर पहले क्यों आई थी। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पर आकर चेंज करने वाला हूँ, इसलिए तुम जानबूझकर यहाँ पर पहले आ गई ताकि तुम मुझे चेंज करते हुए देख सको ना। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी गलती। आप बाहर जाइए, मुझे चेंज करना। अब गलती तुम्हारी है तो तुम बाहर जाओ, मुझे भी तो चेंज करना। अरे ये लड़ने की जगह नहीं है। हाँ ये लड़ने की जगह नहीं है तो चेंज करने की। आप क्या कर रहे हैं? आप
प्लीज मुझे चेंज करने दीजिए। मुझे भी तो चेंज करना है। अब तुम जल्दी से बाहर जाओ। मैं बाहर नहीं जा सकती ना। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वो फिर से चुप हो गई, बोलती बंद ना। अब तो मैं यही पर चेंज कर। नहीं, वो मेरे तुम्हारी जिप क्या? मेरी जिप नहीं बंद हो रही। देखो। हाँ? टर्न अराउंड। नहीं। अरे देखने तो मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, झूठ नहीं बोल रही। झूठ नहीं बोल रही हो तो दिखाओ। अरे नहीं, मतलब मुझे देखना है, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आप नहीं। दो। एक्सक्यूज मी, वहाँ पे जो ट्रायल्स रूम है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होगा या नहीं? सीसीटीवी कैमरा? लेकिन किस लिए? सीसीटीवी कैमरा किस लिए होता है? रिकॉर्डिंग के लिए। और रिकॉर्डिंग किस लिए होती है? देखने के लिए। 3 नंबर ट्रायल रूम में क्या हो रहा है मुझे वो देखना है। 1 सेकेंड। अरे बैठ, कहीं किसी ट्रायल रूम में सीसीटीवी कैमरा देखा है आपने? मतलब ये कि आप दूसरे लोगों को कपड़े बदलते हुए देखना चाहती हैं, अच्छी फैमिली की नजर आती हैं, पर छी, हरकतें बड़ी घटिया। मैं जैसे भी हूँ, इससे आपको कोई मतलब है? नहीं ना। और वैसे भी लड़कियों की सेफ्टी के लिए जब हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं तो ट्रायल रूम में क्यों नहीं? सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जा सकता है। वो दोनों ट्रायल रूम में कर क्या रहे होंगे? बैठ जाओ, शीशे से दिख रहा है। सुनिए। हाँ? कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? पता नहीं। पता नहीं मतलब कुछ कीजिए ना। वैसे तो इतने बड़े रॉक स्टार बनते हैं। मैं रॉक स्टार हूँ, पॉर्न स्टार नहीं, जो लेडी चेंजिंग रूम से एक औरत के साथ बाहर निकलूं। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में तो सोच ही नहीं रहे आप। अब दरवाजा खुला रखते वक्त सोच लिया होता ना खुद अपने बारे में। मैंने दरवाजा आपके लिए नहीं बुलबुल के लिए खोला था। आप आगे पहले। तुमने बुलबुल के लिए दरवाजा खोला था और बुलबुल ने मुझे यहाँ पर अंदर भेज। इसका मतलब तुम्हारी बहन बुलबुल ने मुझे जानबूझकर यहाँ पर फंसाया। आप मेरी बहन को बीच में मत लाइए। उसी ने मुझे यहाँ पर लाया। वो ऐसी नहीं है। हाँ, मैं ही ऐसा हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं लेडीज चेंजिंग रूम में आके लड़कियों को देखूं, बहुत मजा आता है मुझे। ये लड़ने का वक्त नहीं है, सोचने का वक्त है। कुछ सोचिए कि बाहर कैसे जाएं। एक्सक्यूज मी, देखिए प्लीज बाहर आ जाइए। हम लोग बहुत देर से बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ, हमें भी तो ट्रायल करना है। कौन है अंदर? पता नहीं, मैं बहुत देर से बाहर खड़ी हूँ। अब मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है अंदर। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ तो वेट क्यों कर रहे हैं? दरवाजा खुलवाओ। आपके टाइम की वैल्यू नहीं है क्या? आई थिंक हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। पुलिस को बुला के कोई फायदा नहीं है, पुलिस एक्चुअली लेट ही आएगी। मैं तो बोलता हूँ सिक्योरिटी को बुला के दरवाजा तोड़वाओ। अब क्या करें? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा मतलब वो लोग अंदर आके दरवाजा तोड़कर हमें इस हालत में देख लिया तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएंगे, चारों तरफ हमारे चर्चे होंगे, तुम वर्ल्ड फेमस हो जाओगी। यही तो चाहती थी ना तुम। ऐसे एक बात कहूं? क्या? अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा जिप बंद कर सकता हूं। नहीं। ठीक है, तो यहीं पर बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आएंगे, उसके बाद तुम्हारा वर्ल्ड प्रीमियर होगा। मेरे पास एक आइडिया है। मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। तुम पागल हो गई हो फुगी? बाहर लोग जमा हो गए और तुम्हें ये सब सोच रहे हैं? नहीं, वो मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ तो आप मेरी जिप लगा दीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।